हेलो एवरीवन, अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है वाक्य परिचय। लास्ट हमने 3 यूनिट्स को कवर कर लिया है। ये इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है। इसके बाद इसका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आप प्रीवियस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेंगे, कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो सबसे पहले हम इसका वाक्य परिचय, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या बताया, तो भाषा में विचार प्रकट करने का एक मुख्य साधन क्या है, वो वाक्य होता है। तो शब्दों को क्रम मतलब सीरियल नंबर से, मतलब सीरियल वाइज रूप उसको व्यवस्थित करना, सार्थक और पूर्ण समूह, यही वाक्य कहलाता है। तो वाक्य विज्ञान का स्वरूप क्या है, तो वाक्य विज्ञान है वो भाषा ज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसमें वाक्य की संरचना, उसके घटक, उसके प्रयोग के बारे में बताया जाता है। तो ये वाक्य विज्ञान का एक स्वरूप है। अब वाक्य की परिभाषा देखो, तो वाक्य वह है जो पूर्ण विचार को प्रकट करे। जैसे राम पढ़ रहा है, तो इसमें पूर्ण विचार बता रहा है, मतलब राम है जो पढ़ रहा है, वो एक कार्य कर रहा है। तो ये एक रूप से व्यवस्थित वाक्य है। अब वाक्यांश क्या होते हैं, तो शब्दों का जो समूह जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे परंतु पूर्ण विचार ना दे, उसको कहते हैं वाक्यांश। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, घर के बाहर पढ़ने के बाद, तो मतलब एक विचार पूर्ण, मतलब पूरा विचार जो है वो बता नहीं रहा, डिफाइन नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिले तो वहां पे बात हो रही है वाक्यांश की। अब देखते हैं वाक्यों के अंग। तो वाक्यों के 2 अंग हैं। उद्देश्य सब्जेक्ट, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम खेल रहा है, तो इसमें जो राम है वो सब्जेक्ट है। ठीक है। विधेय, विधेय की बात करें तो उद्देश्य के बारे में कही गई बात को विधेय बोलता है। जैसे अब राम खेल रहा है, तो राम क्या कर रहा है, उसके किस कार्य के बारे में बताया जा रहा है, तो वो खेल रहा है, तो ये जो खेल रहा है ये आपका विधेय हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाक्य पद परिचय। तो वाक्य पद परिचय में वाक्य में जो प्रस्तुत प्रयुक्त शब्द को अलग अलग व्याकरण परिचय दिया जाए उसको बोलते हैं वाक्य पद। वाक्य के मुख्य तत्व क्या है, तो आकांक्षा, तो वाक्य में शब्दों को एक दूसरे से जोड़ना, और योग्यता, शब्दों को उचित स्थान पर उसका प्रयोग करना, और आशक्ति, तो शब्दों में भावनात्मकता और व्याकरणिक जो मेल है उसका सम्मेलन मिलना। वाक्य के भेद देते, ये जो क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसको एक बार देख कर जाइएगा। रचना के आधार पर सरल वाक्य है, तो एक ही विचार, जैसे मोहन पढ़ता है, ये हमारे सरल वाक्य के अंदर आता है, जिसमें एक ही विचार होता है। संयुक्त वाक्य के अंदर जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्य जुड़कर बने होते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ और लिखता भी हूँ, तो उसमें 2 कार्य होता है कि मैं पढ़ता भी हूँ और लिखता भी हूँ। तो जहां पर ऐसे सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं वहां पर आपका संयुक्त वाक्य यूज हो रहा है। मिश्र वाक्य, तो मुख्य वाक्यों के साथ साथ आश्रित उपवाक्य, जैसे मुझे पता है कि वो आएगा, तो ये मिश्रित वाक्य, इसमें काफी सारी जो बातें हैं वो बताई गई हैं। तो जहाँ पे मुख्य वाक्यों के साथ साथ किसी और पर भी आश्रित उपवाक्य यूज किया जा रहा है तो वो मिश्र वाक्य है। ये तो रचना के आधार पर हमें इस वाक्य के भेद देखे हैं। अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है, विधानवाचक, सत्य सत्य कथन, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मय आदि बोधक। वाक्य विश्लेषण में, तो किसी वाक्य को तोड़कर उसके उद्देश्य, विधेय, पद, कारक आदि इन सब की पहचान कराना ही वाक्य विश्लेषण कहलाता है। ठीक है। वाक्य संश्लेषण, तो अलग अलग वाक्यांश शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना, तो इसको बोलते हैं वाक्य संश्लेषण। वाक्य में पद विन्यास के गुण, तो इसे चयन, तो उचित शब्द को चुनना, क्रम, शब्दों को सही क्रम में लगाना, सीरियल वाइज लगाना, ध्वनि परिवर्तन, उच्चारण के अनुसार ध्वनि बदलना, स्वर परिवर्तन, भाव या जोर देने पर स्वर का बदलना। व्याकृत अशुद्धियां, तो अस्पष्टता में इसमें कोई भी अर्थ साफ ना हो रहा, क्लियर कोई भी एक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो निरखता, बिना मतलब का यूज करना। जटिलता, अत्यधिक उलझा हुआ वाक्य। निष्कर्ष,
तो वाक्य विचार और अभिव्यक्ति का जो आधार, ये अभिव्यक्ति का आधार है, इसमें शुद्ध, स्पष्ट और सरल और वाक्य संप्रेषण को प्रभावी भी बनाते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद उसको अच्छे से कर लेना और रचना के आधार पर, ठीक है। तो यही सब पूछेगा आपसे, वाक्य की परिभाषा पूछ लेगा और रचना के आधार पर उनके वाक्यों के भेद बताइए, उदाहरण सही समझाइए, ऐसे पूछ सकता है। ये अर्थ के आधार पर, मतलब मोस्टली रचना के आधार पर आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सब का आप कवर करके जाइएगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया है। हमने इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट, चारों यूनिट कवर कर लिए। किसी ने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वीडियोस देख लीजिएगा, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट के चैप्टर है, इसके अंदर बेसिकली आपकी बेसिक जो डिटेल्स है ग्रामर की, उसी के ऊपर बताया गया है। तो ये जो एग्जाम है आपका, ये बहुत अच्छा जाएगा अगर आप पढ़ के जाते हो। समास हो गया, समास के सारे जो टाइप्स है उनको कवर कर लेना, एंड कारक के बारे में देख लेना, कारक की डेफिनेशन के टाइप्स को कवर कर लेना, ठीक है। भाषा और व्याकरण वाला चैप्टर समझाया है, उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो यही जो मेन टॉपिक्स है यही आपको कवर करना है। तो इसमें इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। समास है, समास के उदाहरण को देख लेना, किस समास के अंदर किस टाइप के जो उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो उसका अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारी